इस वीडियो में मैं आपको पठान का रिव्यू देने जा रहा हूं। ये रिव्यू मैं बना रहा हूं 4 लोगों के आधार पर जिन्होंने इस फिल्म को देखा है। ये चारों फिल्म क्रिटिक हैं और इन्होंने इस फिल्म के बारे में मुझे जो बताया वो मैं सीधा आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस फिल्म को अगर कहें कि एक एक्शन पैक वीडियो गेम है जिसे शाहरुख खान को दोबारा लॉन्च करने के लिए बनाया गया है तो कुछ गलत नहीं होगा। इस फिल्म में 3 डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जिनके नाम हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और सलमान खान। ये फिल्म अगर किसी को थोड़ा बहुत फायदा दे सकती है तो वो है जॉन अब्राहम। जी हाँ, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान का एक सन की अफसर है पाकिस्तानी सेना का, जिसे पता चलता है कि उसके ब्रेन में कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 साल हैं। और इधर हिंदुस्तान में खबर चलती है कि धारा 370 हट चुकी है कश्मीर से। तो वो प्लान करता है कि मैं इन 3 सालों में, जो कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी साल हैं, वो कश्मीर को भारत से अलग करने का प्लान करता है और इसके लिए वो अप्रोच करता है जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम को क्या दिखाया गया है कि वो पहले भारतीय सेना के लिए काम करते थे, लेकिन क्योंकि भारतीय सेना ने उनका ध्यान नहीं रखा इसलिए वो रिबेल हो गए, बागी हो गए और अब वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते हैं। किसके कहने पर? पाकिस्तानी सेना के एक सन की ऑफिसर के कहने पर। यानी एक तरह से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हमारे देश की सेना अपने लिए काम करने वालों का ध्यान नहीं रखती है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा, हमारे सामने अजीत डोभाल जैसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया और आज भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। अब हम आते हैं फिल्म में क्या है। फिल्म में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो बहुत लंबे हैं। फिल्म में कुछ चेजिंग सीक्वेंसेस हैं जो बहुत लंबे हैं। कहानी नहीं है। दीपिका पादुकोण ने जमकर एक्सपोज किया है। शाहरुख खान बहुत बूढ़े दिख रहे हैं और इसी वजह से इस फिल्म में रोमांस का कहीं कोई एंगल नहीं है, क्योंकि जिस उम्र के अब शाहरुख दिख रहे हैं उसमें रोमांस अच्छा नहीं लगेगा। एक तरह से देखा जाए तो शाहरुख को किसी तरह से दोबारा एस्टैब्लिश कर दिया जाए, ऐसा सोचकर यह फिल्म बनाई गई है। 2 चीजें जिन पर लोगों को आपत्ति हो सकती है वो ये कि एक तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ काम नहीं करता, बल्कि पाकिस्तानी सेना के कोई एक सन की अफसर है, उसकी ये दिमागी सनक है, इसलिए वो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अप्रोच वो किसको करता है? भारतीय सेना के लिए ही काम कर चुके जॉन अब्राहम को। तो यहां पर भी एक ये अप्रोच दिखाई गई है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है कि भारतीय सेना के लिए काम करने वाले लोगों का भारतीय सेना ध्यान नहीं रखती है। फिर पठान के भी पठान बनने की जो कहानी है उसे इस तरह से दिखाया गया है कि एक बार शाहरुख खान, जो कि अनाथ हैं और इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं, वो अफगानिस्तान में होते हैं एक मिशन पर और वहाँ वो कुछ लोगों की जान बचाते हैं मिसाइल से भी तेज भागकर। तो वो लोग उनसे कह देते हैं कि आज से आप पठान के बच्चे हो। यानी जन्म के समय से तो उन्हें अपना धर्म नहीं पता है, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के भी बाद जब उनकी उम्र करीब करीब 24-25 साल है तब उन्हें ये पठान का दर्जा मिल जाता है। और फिर जब ये जो पाकिस्तानी सन की ऑफिसर है जिसने जॉन अब्राहम को कांटेक्ट किया और वो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, तो डिम्पल कपाड़िया जी का कैरेक्टर आता है जो कहती हैं कि भाई शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है पठान, उसको वापस बुलाओ, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि ये जो पठान है ये किसी मिशन के दौरान घायल हो गए थे, हाथ पैर टूट गए थे, लेकिन अब सही हो गए हैं, तो इनको वापस बुलाया जाता है कि अब आप काम करेंगे हमारे लिए। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से एक तो जो इस्लामिक आतंकवाद वाला मामला है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। हमारी देश की सेना की भी छवि एक तरह से खराब करने की कोशिश की गई। आप कह सकते हैं कि भाई जॉन अब्राहम हमारे देश के लिए काम करते थे और फिर रिबेल हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। फिर जो कहानी है वो नदारद है, मतलब कहानी कहीं है नहीं, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं और फिल्म में बहुत कुछ अचानक हो जाता है और आपको खुद समझना पड़ता है। एक एंट्री सलमान खान की भी है, टाइगर की, लेकिन वो बहुत साधारण है और औसत है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने 4 लोगों से बात की है और सबका यही कहना है कि ये फिल्म एक बड़ी ही औसत दर्जे की फिल्म है। अगर इस फिल्म को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज न हुई होती तो इसका इतना हो हल्ला होता ही नहीं और ये दूसरे तीसरे दिन ही बैठ जाती। अब अगर ये फिल्म थोड़ा बहुत चल जाएगी 4-5 दिन, तो वो अपने इस वजह से चल जाएगी क्योंकि इसको लेकर कंट्रोवर्सी काफी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि शाहरुख खान का जो कमबैक और दोबारा लॉन्च और रीलॉन्च जो था, उस हिसाब से फिल्म में दम नहीं है। ये तक कहा गया कि दर्शक उठकर जाने लगे क्योंकि कुछ सीन्स बहुत उबाऊ हैं। दीपिका पादुकोण ने जमकर एक्सपोज किया है। और हाँ, वो जो भगवा बिकनी वाला मामला है उसमें एक नई बात यह है कि भगवा बिकनी में एक बाकायदा एक एक्शन सीन भी है जो बहुत लंबा है। यानी वो भगवा बिकनी को हटाने की बात हो रही थी, यहाँ फिल्म जो देखने गए लोग उन्होंने कहा भाई भगवा बिकनी को तो ज़्यादा दिखा दिया है। खैर, एक और बात जो समझनी होगी यहाँ पर कि
दर्शकों को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाने वाला है, यानी आप तो देखेंगे ही क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म है, इसलिए कुछ भी ठूंस दो, कुछ भी लगा दो, कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा कनेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि कोई कहानी नहीं है, रोमांस नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इस फिल्म से जोड़े। हाँ, इस फिल्म का एक ही फ़ायदा एक ही व्यक्ति को मिल सकता है और वो जॉन अब्राहम है, क्योंकि उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक है और उनका रोल भी ऐसा है जिसमें उन्होंने अच्छे से काम किया है। बहरहाल दीपिका पादुकोण के लिए ये एक दीपिका पादुकोण दर्शकों के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, शाहरुख खान का भी यही हाल है, और सलमान खान को देखकर भी कुछ समझ में नहीं आता कि इनको क्यों लाया गया। जस्ट एक स्पाई यूनिवर्स आपने क्रिएट किया है तो आपको कुछ करना है, इसलिए कुछ भी कर दो। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत जल्द बैठने वाली है, ऐसा मेरा नहीं मानना है, बल्कि उन लोगों का मानना है जिन्होंने इस फिल्म को देख लिया है। अब आप में से कुछ लोग अगर इस फिल्म को देखना चाहें देख सकते हैं, मैंने आपको उसका रिव्यू बता दिया है। और हाँ, कुछ जगहों पर इस फिल्म को लेकर विरोध अभी भी चल रहा है, और फिल्म को देखने के बाद आपको इतना ज़रूर समझ में आएगा कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं ये खुश करने की कोशिश की गई है कि देखो, हमने पाकिस्तान को इतना बैड लाइट में नहीं दिखाया है, हमने तो एक पाकिस्तानी अफसर को सनकी दिखाकर और उसके थ्रू ये काम हो रहा है, ये बताया। आप सोचिए कि पाकिस्तानी सेना का एक ऐसा अफसर जो 3 साल बाद मरने वाला है, वो पूरा की पूरी साजिश प्लान कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, और इस्तेमाल किसका कर रहा है उसमें? हमारे ही देश की आर्मी के लिए काम कर चुके एक व्यक्ति का, जॉन अब्राहम का। और फिर ये इनको पठान को भेजा जाता है, तो जानबूझ के ये पठान वाला नैरेटिव भी सेट किया गया है कि शाहरुख का जो कैरेक्टर है वो तो अनाथ है, उन्हें पता नहीं उनका धर्म क्या है, फिर एक दिन अफगानिस्तान में अचानक उन्हें पठान बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कहने की कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तानी सेना के एक सनकी अफसर ने हिंदुस्तान पर अटैक करने की कोशिश की है और बचाने कौन आ रहे हैं? पठान, और वो भी एक तरह से शाहरुख को एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित करने के लिए पूरी फिल्म बनाई गई है। तो बहरहाल आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी और आपको लगे कि हाँ, अब आपको इसको पर्दे पर जीवंत रूप में देखना है तो जाकर देखिए। लेकिन जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि फिल्म में दम नहीं है और बहुत जल्द ये फिल्म बैठने वाली है।